नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम अधिगम संबंधी प्रमुख असाक्तता पर चर्चा करेंगे और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर साल इस टॉपिक से 3 से 4 प्रश्न आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। पहली असाक्तता है हमारी अफेज्या। देखिए, अफेज्या क्या होती है? भाषा एवं संप्रेषण अधिगम असाक्तता को अफेज्या कहते हैं। ये पॉइंट आप याद रखिए। भाषा एवं संप्रेषण अधिगम की असाक्तता जो होगी वो अफेज्या कहलाएगी। ठीक है। इससे पीड़ित छात्र, अब इसमें समस्या क्या होती है? इससे पीड़ित छात्र मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्त प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करता है। यानी मौखिक रूप से सीखने और विचारों को अभिव्यक्ति करने में वो कठिनाई महसूस करता है। ठीक है। समान मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से यह विकार उत्पन्न होता है। मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णता अक्षमता को डिस्फेजिया कहते हैं। यदि पूर्णता अक्षमता हो गई बातचीत करने में तो उसको डिस्फेजिया कहते हैं। ये भी आपको याद रखना। डिस्फेजिया क्या होती है? बच्चा बात करने में असमर्थ हो जाता है पूरी तरह, उसको डिस्फेजिया कहते हैं। ठीक है। अगली असाक्तता है, देखिए, अलेक्सिया। अलेक्सिया क्या होती है? मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता, यानी पढ़ने में अक्षमता को अलेक्सिया कहा जाता है। इसे शब्द अंधता या पाठ अंधता या विजुअल अफेजिया भी कहते हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और इसे क्या कहा जाता है? शब्द अधानता, क्योंकि इसमें जो छात्र है वो पढ़ने में अक्षम होता है, यानी पढ़ नहीं सकता वो। ठीक है। पढ़ने में उसको दिक्कत जाती है, इसलिए इसे अलेक्सिया कहा जाता है। इसे शब्द अंधता, पाठ अंधता, विजुअल अफेजिया भी कहते हैं। ठीक है। यह अर्जित आज्ञा व डिस्लेक्सिया है। अलेक्सिया के कारण अफेज्या एवं डिस्ग्राफिया जैसी अधिगम असाक्तता होना भी संभव है, किंतु प्रत्येक स्थिति में असंभव नहीं है। चलिए अगली देखते हैं। अगली हमारी है डिस्लेक्सिया। ये बहुत प्रश्न आता है, डिस्लेक्सिया क्या होती है? डिस्लेक्सिया एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध पठन विकार से है। अगर पठन विकार की असाक्तता को क्या कहते हैं? हम डिस्लेक्सिया कहते हैं। इस अधिगम असाक्तता में बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है क्योंकि वह कई शब्दों में विभेद नहीं कर पाता है, यानी कई शब्दों में वह अंतर नहीं कर पाता है। जैसे डिस्लेक्सिया के पीड़ित बच्चे सा और वास, इन दोनों में डिफरेंस नहीं हो पाता, इनका न्यूक्लियर अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाते हैं। ठीक है। अगली है अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन में से संबद्ध सूक्ष्म गति कौशल जैसे लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुण नहीं हो पाता, यानी शारीरिक अक्षमता है ये। यह मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण होती है। अप्रेक्सिया का ही एक प्रकार डिस्प्रेक्सिया है जिसमें व्यक्ति मस्तिष्क में क्षति के कारण सूक्ष्म गति कौशलों में निपुण नहीं हो पाता। वह हाथ एवं आँखों के बीच समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं कर पाता है। डिस्प्रेक्सिया तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है जिसे सेंसरी इंटेग्रेशन डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि डिस्लेक्सिया जो है ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार, ये मानसिक विकार नहीं है। ठीक है। अगला विकार हम देखते हैं। अगला विकार है हमारा डिस्ग्राफिया। ठीक है। डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी विकार है। ठीक है। लिखने संबंधी असाक्तता को डिस्ग्राफिया कहा जाता है। इसमें या तो बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता अथवा उसकी लिखावट ठीक नहीं होती है। समानता इसका कारण हाथ, हथेली या अंगुलियों से संबंधित समस्या होती है। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क संबंधी कुछ समस्याओं के कारण भी यह अधिगम असाक्तता संभव है। ठीक है। अगला है डिस्कैलकुलिया एक गणित से संबंधित विकार है आपका, जिसमें बच्चे अंक गणित को समझने में कठिनाई का अनुभव कहते हैं। इसे न्यूमलेक्सिया भी कहा जाता है। देखिए अब पेपर टफ आने वाला है आपका, तो हो सकता है डिस्कैलकुलिया ना बोल के वो न्यूमलेक्सिया का इस्तेमाल कर ले, तो न्यूमलेक्सिया भी डिस्कैलकुलिया ही है, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों एक ही चीज़ हैं। ठीक है। डिस्कैलकुलिया कई प्रकार के होते हैं, जैसे ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया हो गया, लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया है, वर्बल डिस्कैलकुलिया है, प्रैक्टोग्नोस्टिक डिस्कैलकुलिया है,
ऑडियोग्नोस्टिक डिसकैल्कुलिया है। तो ये आपकी प्रमुख असाध्यता थी, इनको आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। इसमें से आपके 3 से 4 प्रश्न आपको बहुत आसानी से आपकी परीक्षा में दिख ही जाएंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।